हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आपकी एनर्जीज आज क्या कहती हैं और इस सिचुएशन में नेक्स्ट मूव आपकी पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। हनीमून एंड केमिस्ट्री की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा हुआ है एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आपके पर्सन जब से आप इनसे दूर हुए हो या एक सेपरेशन में बने हुए हो, एक डिटैच्ड एनर्जी में इन्हें नज़र आ रहे हो सकता है ये आपको स्टॉक करने लगे हैं, ये आपको ढूंढने लगे हैं। लिटरली ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से गैदर करने लगे हैं और ये वंडर हो रहे हैं कि आपके और इनके बीच में इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद भी आप इनसे दूर कैसे रह पा रहे हो। और ये एक डेविल की एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन वो अट्रैक्शन, वो ऑब्सेशन ज़रूर महसूस कर रहे हैं और एट द सेम टाइम एक सेल्फिशनेस में भी बने हुए हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरे बगैर कैसे रह पा रही है, और अगर रह पा रही है तो पक्का वो किसी और से इन्वॉल्व है, फ्रेंडशिप में है या डेटिंग में है। तो शायद आपके पर्सन इस तरह के डाउटफुलनेस में भी बने हुए हैं जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आपका ध्यान, आपका अटेंशन कोई और चुरा रहा है जो आप इन्हें दिया करते थे। तो ये एक फियर ऑफ लूजिंग समथिंग और ये एक लॉस वाली एनर्जी भी महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं कुछ बहुत बड़े नुकसान में आता जा रहा हूँ। यू नो, एक तो मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है। मेरी डिवाइन फेमिनिन हर वक्त मुझे अटेंशन दिया करती थी या अपनी अवेलेबिलिटी रखकर ये प्रूव करती थी कि शी इज़ स्टिल इन वेटिंग रूम। यू नो, आप हमेशा इनके लिए इंतज़ार में बने रहते थे और जब कभी भी आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है या आप दोनों के बीच में चीज़ें अगर म्यूचुअल ग्राउंड नहीं शेयर कर पा रही हैं तो हर बार भी आप ही कोई सोल्यूशन लेकर आते होंगे या इनिशिएशन रखते होंगे। लेकिन अब की बार आप ना तो इनकी तरफ देख रहे हो, ना ही इन्हें किसी तरह की कोई एनर्जी दे रहे हो, अपनी अवेलेबिलिटी को आपने ज़ीरो कर लिया है। तो आपके पर्सन अभी छटपटा रहे हैं कि इन्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिल रही है आपकी, ना आपका अटेंशन इन्हें मिल रहा है, ना ही आपको ये मतलब महसूस भी नहीं कर पा रहे होंगे। इवन 5D से भी गायब होंगे आप, और ये आपको हो सकता है टेलीपैथिकली बुला भी रहे होंगे। कुछ लोगों को सडनली अपने डिवाइन मैस्कुलिन की अगर याद आ रही है या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा होता है जब कभी भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में सोचते हैं तो आपको वो एक फ्लटरिंग महसूस होती है, एक मीठी सी एनर्जी महसूस होती है, एक वाइब आ जाती है कि हाँ मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन याद कर रहे हैं। और जब कभी भी ऐसी फीलिंग आए तो समझ जाना कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली और वो आपको बुला रहे हैं या मिस कर रहे हैं। तो अगर इन दिनों या इस टाइम फ्रेम में आपने ऐसी एनर्जीज महसूस की हैं तो आपके पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या मैं करूं कि वापस से मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन का अटेंशन मिलना शुरू हो जाए। और जैसे कि मैंने कहा, ये एक स्नीकी एनर्जी में होने के बावजूद ये शायद प्लान भी कर रहे होंगे जहां से ये आपका अटेंशन वापस से पा सकें। अटेंशन का यहाँ पर एक ही मकसद हो सकता है, आपके पर्सन को आपकी एनर्जी चाहिए और जब कभी भी इनको एनर्जी नहीं मिल रही है, ये अपनी ज़िंदगी में वो लाइट नहीं देख पाते, वो मज़ा नहीं हासिल कर पाते। जैसे कि आप हो तो इनकी ज़िंदगी में वो एंजॉयमेंट बना रहता है, आप चले गए तो फिर इनको लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी से वो मज़ा ख़त्म हो गया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यू नो, और ये रीज़न बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे पीछे अगर कोई मुझे चेस कर रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है, मुझे अच्छा महसूस करवा रहा है, मुझे पेडिस्टल पर बिठा कर रखता है, तो मैं उस खुशी में अपने सारे और काम कर लूँगा। यू नो, मतलब अगर थर्ड पार्टीज का भी यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं आपके पर्सन हमेशा, तो वो आपके रहने के बाद ही पॉसिबल होता है इनकी ज़िंदगी में। आपने देखा होगा जब कभी भी आपने इनसे सेपरेशन रखी है, ये अपनी थर्ड पार्टी से भी उस तरह की कनेक्टिविटी महसूस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ज़िंदगी से वो मज़ा ही गायब होता है। समझ रहे हो?
तो इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन्स को अपनी सारी एनर्जी विड्रॉ करनी होती है ताकि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ये इस बात का अंदाज़ा दिला सकें कि ये आपके बगैर कुछ नहीं है। फाइन, इवेंचुअली इन्हें आप ही के पास लौटना होगा, आप ही इनके लिए होम होते हो। तो शायद जब से आपने ऐसा करना शुरू किया है ये आपको ढूंढ रहे हैं और ये शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इन्हें कहीं से मिल रही है, एटलीस्ट ये इस बात को सेंस कर पा रहे हैं कि आप इन्हें धीरे धीरे करके भूलने लगे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होने लगे हो, आपका फोकस कहीं और है। और यहाँ पर अदर लोगों की बात है, जैसे कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई सोलमेट है या फिर फ्रेंड्स हैं, तो आप अपना ध्यान वहाँ पर लगाने लगे हो और इनसे आपने अपना ध्यान हटा दिया है। और ये आपके पर्सन को बहुत ही क्लियरली महसूस हो रहा होगा कि आप अब इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो शायद ये भी एक सेल्फिश एनर्जी में आने की कोशिश करें, जहाँ पर इनको ये लग रहा है कि ऐसे कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी फेमिनिन मुझसे दूर जा ही नहीं सकती, वो मेरे बगैर जी ही नहीं सकती। अब वो जब जी रही है तो मैं उसका अटेंशन कैसे हासिल करूं, ये अब इनके लिए बहुत एक चिंता का विषय बन गया है। और ये इस केमिस्ट्री को शायद इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप जहां जहां से अट्रैक्ट होते थे इनके प्रति, ऐसे दोबारा से ये कुछ बेट्स, इमोशनल बेट्स कहेंगे या टूल्स कहेंगे, वो इन सारी चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे जहाँ से ये आपका अटेंशन हासिल कर सके। तो एक तरह की इन्हें कह सकते हैं ना, आपकी कमी खल रही है, यही इनकी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? रिट्रीट एंड सोलमेट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड सोलमेट टॉक्स अबाउट यस, दिस इज योर सोलमेट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ एक तरह की कनेक्टिविटी शायद एंजॉय कर रहे होंगे। ये सोलमेट ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक पार्टनर ही हो, ये सोलमेट आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान जहां पर आपका ध्यान अभी बटा हुआ है, आप अपने मैस्कुलिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। क्योंकि रिट्रीट वाली एनर्जी ये इस बात का कंफर्मेशन लेकर आई है कि आप सही मायनों में इनसे डिटैच्ड हो, सही मायनों में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जब आप मॉर्निंग में जगते हो, नींद से जगते हो, अगर पहला थॉट आपके डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है ना, समझ जाना कि आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो। अगर पहला ही थॉट आपके डिवाइन मैस्कुलिन का आपको आ रहा है, तो स्टिल आप दोनों के बीच में वो एक टेदरिंग जिसको कहेंगे हम, वो टेदर अटैच्ड है, वो जो कॉर्ड है वो अभी भी कनेक्टेड है, वो प्लग अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। उस प्लग को हमें रिमूव करना होता है, मतलब उसी को हम डिटैचमेंट कहेंगे। यहाँ पर कॉर्ड डिस्कनेक्शन का ये मतलब नहीं होता कि ये रिश्ता ही ख़त्म कर रहे हैं हम। कॉर्ड का मतलब यहाँ पर समझ लो चार्जिंग का बटन है, और चार्जिंग जब हम चार्जिंग का प्लग इन हम लगाते हैं तभी फ़ोन चार्ज हो रहा होता है। आप जब उसका प्लग इन हटा देते हो तो चार्ज होना बंद हो जाता है। तो आपके पर्सन मान लो फ़ोन है, आप उनके चार्जर हो, आप इनसे जब अपना प्लग हटा देते हो तो ये चार्ज होना बंद हो जाते हैं और ये मतलब ड्रेन होने लगते हैं और इनको आपकी बैटरी की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो। तो यही हमारा टास्क होता है कि आपके पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते, यही हमें उन्हें यकीन दिलाना होता है ताकि वो आपके पास लौट आए और इस जर्नी को एक्सेप्ट करें, अवेकनिंग को एक्सेप्ट करें और अपने ओल्ड पैटर्न से पूरी तरीके से ओवरकम करें, हील हो जाएं, फाइन। और आपको कमिटमेंट दे, मतलब जो भी इस कनेक्शन में इनजस्टिस के फॉर्म में है वहां पर आपके पर्सन जस्टिस लेकर आए, यही एक चैलेंज होता है। तो जब प्लग इन लगा रहेगा फोन से तो फोन तो चार्ज होता ही रहेगा और उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मतलब कुछ और करने की, क्योंकि वो चार्ज हो रहे हैं, अपने आप उनको पावर मिलता जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये प्लग इन आपको रिमूव करना है, इसको हम कॉर्ड डिस्कनेक्ट भी कहते हैं। हम यहाँ पर पूरी तरीके से कट नहीं कर रहे हैं, कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से दोबारा से हम रिकनेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपके पर्सन को यकीन दिलाने के लिए, उन्हें एहसास दिलाने के लिए, रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो आपके बगैर कुछ नहीं है, ये हमें करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर अपने सोलमेट का सहारा लिया होगा, क्योंकि
डिवाइन फेमिनिन के लिए होली या सोलली अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। ये इतना आसान नहीं होता, आप कर नहीं सकते या फिर कर नहीं पाते। तो सोलमेट्स इसीलिए होते हैं ताकि वो हमारा साथ दे सके, इस बर्डन को वो बांटने आते हैं हमारे साथ। कि अगर हम बहुत ज़्यादा बोझ लाद कर चल रहे हैं इस जर्नी का, तो कुछ रिलीफ या फिर हमारे साथ वो बोझ शेयर करने के लिए आते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए हमारा साथ दे देते हैं, जहाँ से हम एक सॉवरन पोजीशन में या एनर्जी में चैनल हो सकें। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई सोलमेट ज़रूर है। ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये प्योर फ्रेंडशिप है, या आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकते हैं जहाँ पर आप इनसे बातचीत करते होंगे या इनसे अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते होंगे, या फिर आप हो सकता है अपने करियर फ्रंट को लेकर इनसे एक डिस्कशन में होंगे। तो ये एनर्जी है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की, जो कि कंप्लीटली अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक डिटैचमेंट में या डिस्कनेक्ट में आ रही हैं। तो अब ऐसी सूरत में, यानी कि आपकी जो ये एनर्जी बनी हुई है, अब आपके पर्सन यहाँ पर क्या करेंगे आपका अटेंशन दोबारा से गैदर करने के लिए, ये हम देखते हैं। दिस कुड बी द वन एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जीज हो सकती हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, and love yourself first talks about your self respect makes you more romantically attractive। तो आपके पर्सन में हो सकता है एक तरह का ईगो बहुत ही ज़्यादा घर कर गया है, और ये ईगो इनके अंदर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन सीधे आपके पैरों में आकर गिरने वाले हैं, नो, रादर आपके पर्सन हो सकता है अपनी जो वैल्यू है या वर्थ है उसको और ज़्यादा आउटशाइन करवाएंगे, और ज़्यादा चमकने लगेंगे, या फिर इतना केयर फ्री आपको दिखा सकते हैं जहाँ से ये आपको वापस से उसी टेदर से खींच सके, उसी कॉर्ड से जो प्लग इन है ना, अगर वो कनेक्टेड है या फिर कनेक्ट कर पाए ये दोबारा से। मान लो कुछ ऐसी हरकत कर जाए कि आप इन्हें दोबारा से फिर से एनर्जी देने लग जाओगे, तो वो प्लग इन फिर से कनेक्ट हो गया और ये आपका अटेंशन दोबारा से हासिल करने लगेंगे। तो ऐसी कोई हरकत की कैलकुलेशन में आपके पर्सन आ सकते हैं जहाँ पर ये आपका अटेंशन हासिल कर सकें। और अगर मान लो तब भी आपने अटेंशन नहीं दिया तो फाइन, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके पर्सन इस बात को लेकर सरेंडर हो जाएंगे कि आप ही वो इंसान हो जिसको ये चाहते हैं या जिसको इन्होंने कभी चाहा था, और आपके अलावा कोई और नहीं है। एक और चीज़ आपके पर्सन कर सकते हैं जो कि बहुत लीस्ट लोगों के लिए हो सकता है। इफ़ योर पर्सन इज़ अ हार्टथ्रोब और चार्मिंग पर्सन, एक प्लेयर मान लो जो कि दिल फेंक आशिक कहेंगे हम, जिनका बहुत सारी लड़कियों के साथ उठना बैठना है, या मतलब ऐसे कनेक्शंस इनके बनते बिगड़ते रहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर आपके पर्सन किन्हीं और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, किन्हीं और लोगों से डेट करने की कोशिश करेंगे, फ्रेंडशिप्स में आने की कोशिश करेंगे, जहाँ से ये किसी भी तरीके से अपने फ़ोन को चार्ज कर सके। मान लो दूसरे चार्जर्स का ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो फ़ोन होता है उसका चार्जर उसी को लगता है ना, मतलब पर्टिकुलर फ़ोन का पर्टिकुलर चार्जर होता है। अब ये गलत चार्जर से खुद को चार्ज करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मान लो वो चार्ज हो रहा है, लेकिन वो जल्दी ड्रेन भी हो जाता है, गेटिंग माय पॉइंट ना। और इवन वो चार्जर कंपैटिबल भी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो एक फ़ोन का एक ही चार्जर हो सकता है। अगर दूसरे किसी चार्जर से कोई फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, वो फ़ोन या तो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और या फिर जल्दी ड्रेन होने लगेगा। तो ऐसा सा कुछ आपके पर्सन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। इन्हें अभी चाहिए एनर्जी, यानी कि इन्हें अभी अपना चार्ज चाहिए, क्योंकि इनका चार्ज खत्म हो रहा है, बैटरी इनकी खत्म हो रही है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन की बैटरी खत्म होने लगती है तो उनसे कहा जाता है कि वो खुद मेहनत करें और एक सही पाथ पर ये स्टेप इन करें, क्योंकि ये बैटरी इसलिए चार्ज कर रहे होते हैं ताकि वो अपना कंफर्ट जोन पूरी तरीके से सस्टेन कर सकें, वहीं पर जिए मरें,
बाकी इनको अगर स्पिरिचुअलिटी का वर्क दिया जाए या इस जर्नी का वर्क दिया जाए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना नहीं चाहते। इसीलिए ये चाहते हैं कि मेरी बैटरी किसी तरह से चार्ज हो और मैं जहाँ पर बना हुआ हूँ एक डेविलिश एनर्जी में, उसी एनर्जी में मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, चिल करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपके पर्सन अभी यहाँ पर दो तरह के एक्शन में आ सकते हैं। या तो ये ओवरली सोशलाइज होते हुए आपको नज़र आएंगे, या फिर आपकी तरफ एक ऐसा इमोशनल बेट ये फेंक सकते हैं जहाँ पर ये आपकी एनर्जी पर दोबारा से निर्भर हो सकें, लाइक अ पैरासाइट। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नेक्स्ट मूव आपके पर्सन की तरफ से आने वाला है। इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर आपको कुछ अफर्मेशंस रखनी है तो वो क्या हो सकती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहली अफर्मेशन आपके लिए अपीयर हुई है, बेक मैजिक कुकीज, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने का आपको समय मिल गया है, हीलिंग का समय मिल गया है, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी ग्रो करें, इस बात का भी आपको समय मिल गया है, ताकि आप शायद एक यूनियन के फेज के बहुत ज़्यादा करीब हो। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ, और जब ये फेज आता है तो आपको और ज़्यादा जल्दी करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपको जल्दी करनी पड़ती है। तो आप कोई मिस्टेक यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ट्राई करें कि आप खुद के साथ भी अच्छे रहें, दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रहें। कोई भी कर्मा इस फेज में क्रिएट होता है तो और डिले हो जाता है। तो कर्मास छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। किसी का दिल आपकी वजह से दुख रहा है तो वॉच आउट फॉर दैट। आपके वर्ड्स किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वॉच आउट फॉर दैट। आप जस्टिस के लिए स्टैंड ले रहे हो या नहीं, ये भी आपको देखना है। और अगर जस्टिस के लिए स्टैंड ले रहे हो तो वो आपका जो स्टैंड है वो किसी का नुकसान ना कर जाए, और किसी के फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान भी ना हो रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, और उसका एक चेक बनाकर रखना पड़ता है कि आप जितना कर सकते हो उतना ही आप कदम बढ़ाएं, और जो चीज़ें आपसे नहीं संभल रही हैं उसके लिए आप प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स रख सकते हो। उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हो जो मजबूर हैं, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सक रहे हैं। और जहाँ पर आप मदद कर सकते हो आप मदद कीजिएगा। और अगर आपकी मदद की कह सकते हैं ना अप्रिसिएशन नहीं हो रही है, और ऐसे लोगों को आप हमेशा मदद करते हो, तो वहाँ पर भी आपको स्टॉप करना पड़ेगा। इनजस्टिस जहाँ पर भी हो रहा है, अगर वो आपके साथ ही क्यों ना हो, उसके लिए आपको वोकल होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। ये आपको करना है। और यहाँ पर विश अपॉन अ स्टार वाली अफर्मेशन अपीयर हुई है। इसमें लिखा है आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यू कैन मेक विशेस। आपकी इवन विशेस एंड प्रेयर्स भी इस फेज में पूरे होंगे, क्योंकि आप लोग यूनियन के करीब हो। और यहाँ पर अगली अफर्मेशन है द विशिंग ट्री, माई विशेस ग्रो बिग लाइक अ ट्री। तो यहाँ पर भी विशेस की ही बात हो रही है। आपको मांगना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर डिज़ायर्स ख़त्म है वो इंसान डेड है, ठीक है ना। तो अगर आप मांग नहीं रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, तो इसका मतलब ये है कि आप डिवाइन या फिर यूनिवर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप खुद को बड़ा दिखा रहे हो यूनिवर्स के आगे, डिवाइन के आगे, जो कि झूठ है, गलत है ना। तो आपको अगर अपने लिए नहीं चाहिए तो एटलीस्ट दूसरों के लिए तो मांगना चाहिए। बट ये जो मांगना और विशेस रखना, डिज़ायर्स रखना, इसका सिलसिला टूटने ना पाए, क्योंकि ये आपका फ्यूल है। आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो। आपको ब्लेसिंग्स खुद के लिए भी रखनी है और दूसरों के लिए भी रखनी है, विशेस खुद के लिए भी रखनी है, दूसरों के लिए भी रखनी है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अफर्मेशन के तौर पर, पेंटिंग विथ मैजिक, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें होती जा रही हैं उस पर ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपके समझ के बाहर होती हैं और आपको हर एक चीज़ जाननी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आप डिवाइन के प्लान पर सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो। इस बात का विश्वास रखो कि आपके एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन प्लान के हिसाब से सब कुछ
होता जा रहा है. यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर यू. ओके, एंड यहाँ पर एक्वा लूना का कार्ड ये कहता है आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. तो ग्रैटिट्यूड में भी रहना है आपको. जो भी आपको मिला है, जस्ट स्टार्ट काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स. जितना आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे गॉड की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, उतना ही आपको डबल करके इनफाइनाइट वेज में मिलता रहेगा. समझ रहे हो, अबंडेंस में मिलता रहेगा. तो ये आपको करना है गाइस. विशेस भी रखने हैं, प्रेयर्स भी रखने हैं, डिज़ायर्स भी रखने हैं. लोगों के साथ एक अच्छा बिहेवियर, एटीट्यूड भी बरकरार रखना है और एक अच्छी पर्सनालिटी में खुद को दिन ब दिन ग्रो करते रहना है. ओके, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस. अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.